जोहार, नमस्ते। मेरा नाम रविंद्र सिंह मुंडा, गांव घर में बोलते हैं रवि बाबू। अभी फ़िलहाल मैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा का बनाया हुआ टीम रूम्बुल से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें मेरे ख्याल से वो जो था कि परंपरा संस्कृति सब लुप्त हो रहा है, और वही ज्ञान रूम्बुल द्वारा मुझे मिला, तो मुझे लगा कि सच में पश्चिमी सभ्यता और अभी फ़िलहाल आधुनिक बाजा डीजे जैसे बाजा आके एकदम पुराना जो बुनियाद चीज़ था, परंपरा चीज़ था, वो सब लुप्त हो गया है। हो रहा है नहीं बोलेंगे, लुप्त हो गया। तो उसको अब कैसे जिंदा रखेंगे ताकि अगला पीढ़ी समझे कि हम लोग का ये परंपरा था, ये परंपरा अभी नहीं है। तो मजबूर न हो जाए अगले पीढ़ी, ये सोच के मैंने टीम बनाने का मन बना लिया। और आप देख रहे हैं टीम यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसमें समाज को मैं ये संदेश देना चाहूँगा, नाच गान के माध्यम से, गाना के माध्यम से, वही सोचकर टीम मैंने बनाया। और जो कि अभी संस्कृति का भी पलायन हो रहा है, जैसे कि जो लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, टाउन क्षेत्र में जाके बस रहे हैं, तो वहाँ अपना संस्कृति उन लोग नहीं दिखा पा रहा है, अपनी भाषा बोल नहीं पा रहे हैं। इस तरह के संस्कृति का भी पलायन हो रहा है। तो मुझे लगा कि अगर जो लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं उन लोग पलायन कर रहे हैं, तो फिर गांव घर के लोगों को संस्कृति के बारे में या भाषा के बारे में, परंपरा के बारे में, धर्म के बारे में कौन ज्ञान देगा। इसीलिए मैंने ये टीम बनाया, संस्कृति के माध्यम से उन लोग को समझाने का प्रयत्न करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे कि हाँ, ये हम लोग का संस्कृति है, हम लोग का भाषा ऐसे है, हम लोग का जो पूर्वजों ने करके आ रहे थे उसको लुप्त नहीं होने देंगे। यही मन में आया और कुल मिला के उसी से हम टीम बनाए। और मारांगबुरु अभी 20 तारीख को, 20 दिसंबर 2021 को मनाया जाएगा। लेकिन मारांगबुरु क्यों मनाया जाएगा और कैसे मनाया जाएगा और क्यों मनाया जा रहा था, इस पर थोड़ा सा मैं बात करूंगा। कि एक लाइन में तो बता दूंगा कि मारांगबुरु जब तक बुरु नहीं होता है, दूसरा छोटे बुरु सब, छोटे भैया बुरु सब नहीं होता है। और मारांगबुरु का विशेषता भी लुप्त होते जा रहा है। इसीलिए मारांगबुरु इस बार थोड़ा त्योहार के रूप मनाया जाए। गुरु बोंगा ऐसे बोलने से तो सिर्फ पूजा ही होता है, वहाँ संस्कृति के झलक देखने को नहीं मिलता है। तो इस बार तो मारांगबुरु बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। उसके लिए टीम है तैयार जाने के लिए पूरा जोर खरोश से। और वहाँ जो परंपरा चीज़, यानी बोले अभी परंपरा चीज़ का लुप्त हो रहा है, उसका भी प्रदर्शन थोड़ा थोड़ा होगा। अभी शुरुआत है इस बार। जैसे कि गांव देहात में आदिवासियों का धान रखने का चीज़ को मुंडारी शब्द में बांदी बोलते थे। बांदी भी एक आदिवासी का परंपरा है, वो भी लुप्त हो गया है।
तो उस दिन इस मेला के माध्यम में कहीं उसका विज्ञापन के अनुसार ही उसको बांदी जैसा एक परंपरा चीज़ का प्रदर्शन करेंगे। और आदिवासी का एक चीज़ था, चावल करने के लिए, धान को चावल से परिवर्तन करने के लिए जो मशीन था उसको मुंडारी भाषा में डिंकी बोलते थे। वो भी आजकल तो लुप्त हो गया है। कल के दिन बच्चे डिंकी क्या था, कैसे था, डिंकी का काम क्या था, ये नहीं समझ पाएंगे। हालांकि ये आवश्यकता आधुनिक युग में तो उतना उपयोग में नहीं लाया जाता है, लेकिन कम से कम यादगार के लिए रहे। ये सब चीज़ को लेकर अभी टीम तैयार है उस सबको प्रदर्शन लाने के लिए। और दूसरी बात ये है कि पहले आदिवासियों का कोई भी नेग होता था उसमें संस्कृति का ही झलक होता था। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो छोटी के दिन में थोड़ा सा नाच गान होता था, आजकल वो भी नहीं होता है। सीधे सीधी डीजे बजा के बजता है। ये आदिवासी का एगो नेग है, वो नेग कान बेंधनी बोलते हैं हम लोग का, मुंडा भाषा में तो टुकुई लुतरू बोला जाता है। उसमें भी नाच गान होता था, लेकिन इस बार जब ये डीजे आके तो नाच गान का नाम ही खत्म हो गया है। शादी ब्याह की तो बात ही क्या करें। पहले तो डुमको जैसा पांच परगनिया में बोलते हैं, उसका भी नाच होता था। तो सारा चीज़ वो सब एकदम लुप्त हो रहा है। तो वही सब बचाने का प्रयास है, उस संबंध में जागरूक करने का प्रयास है। ये सब परंपरा के अंतर्गत नहीं आता है। तो जो चीज़ आता है इसको दिखाने का पूर्णतः कोशिश है। अच्छा, हम एक बात पूछ रहे हैं आपसे, मारंग बुरु आखिर है क्या? मारंग बुरु सर जी, अभी तो मारंग बुरु एक्चुअली बुरु तो पहाड़ होता है, और बड़ा मारंग मतलब बड़ा पहाड़ उसको माना गया, इसलिए माना गया कि उसको सबसे पहले पूजते हैं। जब तक मारंग बुरु पूजा नहीं होता है उसके बाद कोई भी गुरु पूजा नहीं होता है। और कहीं कहीं क्षेत्र विशेष में देखने को मिलता है कि मारंग बुरु में जो पहान को धान चंदा देते हैं, चंदा स्वरूप उस धान बेच करके या तो मुर्गा खरीदे या पूजा का कोई भी सामग्री खरीदेगा, उसके बाद ही वो धान बेचता है। वो उन लोग का एगो विश्वास था। अच्छा, कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी है, लेकिन कुछ तो आर्थिक स्थिति या पैसा की आवश्यकता के अनुसार खलियन से ही बेच दे रहे हैं, लेकिन वैसा तो नहीं है। इसीलिए बुरु बोंगा मारंग बुरुमा को ज़्यादा विशेषता से मानते हैं, ताकि हम लोगों का जो आने वाला जनवरी में पुष्प होता है उसमें पैसा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो अब किसान के पास तो, आदिवासी किसान के पास तो पैसा कमाने का साधन नहीं है, तो वही धान बेच के ही अपना जो होता है कपड़ा लत्ता खरीदने के लिए तो धान बेचेगा। अगर बुरु बोंगा मारंग बुरु नहीं हुआ तो धान बेच नहीं सकता है। ये उन लोग का बुरु बोंगा के आराधना मान्य है। अच्छा, आप इसके माध्यम से कहने का है कि जो आने वाला पीढ़ी है उसको आप जागरूक कर रहे हैं कि हम लोग का परंपरा क्या है, कैसे हमको रहना है, कैसे क्या करना है, इस विषय में आप जानकारी देना चाह रहे हैं। हाँ, इस विषय में समाज को संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो आप जो टीम अभी बनाए हुए हैं, तो आपका टीम का नाम क्या हुआ? मेरा टीम का नाम हुआ सर जी तुम्बाल। अच्छा, तुम्बाल। देखिए, सब कोई तो समझता नहीं है तुम्बाल का मतलब, लेकिन आपको क्या है इसका मतलब, कैसे, मान लीजिए कोई आप लोग का भाषा समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता है, जी जी। तो उसको क्या कहते हैं ऐसे बोलचाल की भाषा में? जैसे तुम्बाल तो हम लोग का परंपरा ही है
लेकिन जैसे खेत में अगर धान पक जाता है, उसके बाद धान कटनी होता है। धान कटनी होता है और उस ज़माने में तो साधन भी नहीं था कि खलियन तक लाने का। तो जो मजदूरी, जिसका खेत और जिसका खलियन, वो खेत मालिक हुआ, खेत खलियन का मालिक हुआ। तो खेत खलियन मालिक नहीं लाने सकता है तो किसी मजदूरी को बोलता है कि खेत से मेरा धान खलियन ला दो। और वो खलियन लाने के लिए वहाँ धान में जो बचा हुआ रहता है, काटने के समय है उसमें छोड़ देते हैं बीचों बीच, 4 गो 5 गो ऐसा धान नहीं काटा जाता है। वो धान आने वाले मजदूर का मजदूरी कहलाता है। अच्छा। और जो बचा हुआ धान कटने के बाद छोड़ देता है, सारा धान ढो के ला देगा और बचा हुआ धान को जो मजदूर काटेगा उसी को तुम्बाल बोला जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि जैसे आदमी को मजदूर के रूप में एक एक ठो लोरहा बोले अभी, हाँ, जो छोड़ता है उसको एकत्रित करता है, तो उसी तरह से आप आदमी को संदेश देना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी एकत्रित नहीं हैं, कहीं कहीं अगर छूटे हैं, कोई पुराने आदमी हैं या नए हैं जो हमारे परंपरा को समझते हैं, उनको एकत्रित करना चाह रहे हैं। हाँ, हाँ, हम मेरा कहने का तात्पर्य ये है। ऐसे तो एक्चुअली में तुम्बाल का शाब्दिक अर्थ है या साहित्य भाषा में बोलिएगा तो संग्रह होगा। तो उस संग्रह जैसे कि अभी गांव क्षेत्र में क्या होता है कि कलाकार कोई है, कोई गीत लिखता है, कोई गाता है, कोई बजाता है, हाँ, लेकिन अपना जगह में, अपना घर में है। तो उसको खोज के जो यहाँ टीम में शामिल कर रहे हैं, वो वही हुआ तुम्बाल, वही संग्रह हो रहा है कि भाई कलाकार इधर उधर हैं, तुम अपना कला भी नहीं दिखा पा रहे हो, तुमको मंच नहीं मिल रहा है। इस तरीके चलिए उस सब को जमा करने का जो प्रक्रिया होता है, कुल मिला के उसको भी तुम्बाल ही कहेंगे। अच्छा। तो आप अभी बता रहे थे कि मारंग गुरु आने वाला 20 तारीख को है। हाँ, हाँ, तो उसमें आपका क्या योगदान रहेगा? उसमें मेरा बहुत जोरदार से योगदान रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उन लोग ने अपना जताया इच्छा, और वही 21 नवंबर को वो अगल बगल गांव यानी निमडी और सेरेंगहातू है, तो वो लोगों ने बैठक बुलाया था। जैसे कि एगो हर जगह का पहान होता है पूजा करने वाला को, तो पहान लोगों को बुलाया था, फिर ग्राम प्रधान लोगों को बुलाया था। तो उसमें से तो हम नहीं हैं, ग्राम प्रधान भी नहीं है, पहान भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमको देखा कि ये रुचि रखता है इस चीज़ में, तो हमको बुलाया। तो वही मीटिंग में उन लोग बोला भाई ये मारंग गुरु तो थोड़ा विख्यात गुरु है, सब कोई जानते हैं, लेकिन यहाँ उस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। तो वहाँ हम लोग बोले कि भाई इस बार हो, जैसे भी हो शुरुआत करेंगे। तो एग्री हो गया वहाँ का आदमी सब। उसके बाद तो बोला ठीक, अगले बैठक में हम लोग फाइनल करेंगे। फिर 5 दिसंबर को फिर मीटिंग बुलाया, उसमें ओके हो गया। तो उन लोग का इच्छा जग गया कि नहीं तो हमारा गुरु होगा, जब पूजा करने के बाद प्रसाद उसाद वितरण होगा, उसके बाद से तो थोड़ा सा क्या बोलेंगे उसको, संस्कृति कार्यक्रम किया जाए। अच्छा। तो वही संस्कृति कार्यक्रम, तो हमारा गुरु के अगल बगल गाँव वाला बोले कि इधर तो सांस्कृतिक टीम है नहीं, और संस्कृति का जो नाच होता है, जो बाजा होता है, वो तो हम लोग को मालूम नहीं है। तो उसी टाइम बोला गया कि तब ठीक है, हम लाएंगे। और जो मेरा गुरु टीम है रूबुल, उन लोग को भी हम मैसेज कर देंगे कि आप लोग को आना है, थोड़ा यहाँ कर रहे हैं तो थोड़ा योगदान कीजिए। अच्छा। तो उन लोग भी बोला कि हाँ आएंगे। तो अच्छा, चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आप अपने परंपरा संस्कृति को बचाने के लिए इतना बड़ा पीड़ा उठा रहे हैं, और आने वाले समय में लगे कि हाँ ये एक ऐसे आदमी हुए जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए आगे आए, और आगे आके आने वाली पीढ़ी इसमें से भागीदारी बने। और अब आने वाले पीढ़ियों के बच्चों को आप क्या संदेश देंगे? अभी तो
यही संदेश देना चाहूँगा कि जो हम लोग का परंपरा है और जो संस्कृति है, जो भाषा है, इसको घृणा दृष्टि से मत देखिए। बहुत अच्छी बात है। मैं समझ रहा हूँ कि अभी के दौर में थोड़ा सा आधुनिक भाषा ज़्यादा महत्व हो गया है। हम बोल रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा बोलना सीखे, अंग्रेजी सीखे, फारसी सीखे, मलयालम सीखे, तेलुगु भाषा सीखे, यानी भाषाविद बने, लेकिन अपना भाषा को भी नहीं भूले, ये हम कहना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये है सर जी, देखिए कि आदिवासी मूलवासियों का तो हर चीज़ अलग है, रहन सहन से बोलिए, खान पान से बोलिए, बोली वचन से बोलिए, उन लोग का घर द्वार भी देखिएगा तो अलग ही होता है। और यही मैं संदेश तो विशेष करके ये देना चाहूँगा कि कम से कम बुरु हो, सरहुल हो, अपना जो त्यौहार होता है उसमें परंपरा पोशाक से ही आए, चाहे तो अखाड़ा हो, मंच हो, या कहीं मेला लगी हुई है वहाँ भी जाए, लेकिन वही अपना थोड़ा सा, इसको ड्रेस कोड बोलेंगे जी। उनसे वही संदेश देना चाहूँगा कि परंपरा को बचाते हुए। चलिए, आप पीड़ा उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद।